हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। आज हम देखेंगे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या होता है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे। लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है और उसके कुछ प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी देख लिए थे और उसका प्रैक्टिकल हमने चेक भी किया था कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ओपन क्लोज क्या होता है, स्कोप सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल हम हमारे प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल होता क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो सिंपल है कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड दे डोंट यूज। जब मैं किसी मेथड को यूज नहीं करना चाहता हूं तो मुझे उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं करना है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमारे यहाँ पे जब भी हम कोई इंटरफेस बनाते हैं तो हम बहुत सारे मेथड्स उसी के अंदर डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी। और फिर क्या होता है, जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो मुझे सिर्फ एक मेथड को डिफाइन करना है, यूज करना है, लेकिन मेरे को चार और मेथड है जो मुझे जबरदस्ती यूज करना पड़ता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। मतलब हमें इंटरफेस को उस लेवल तक ब्रेक करना है जहां पे मुझे जितना यूज करना है उतना ही पार्ट में इनहेरिट करूं या इम्प्लीमेंट करूं तो मेरा काम हो जाए। मुझे एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए तो मैं उसे इनहेरिट भी ना करूं या मैं उसे इम्प्लीमेंट भी ना करूं। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है मैंने, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि विदाउट इंटरफेस सेग्रीगेशन क्या इशू हो सकते हैं और विथ इंटरफेस सेग्रीगेशन हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को और समझने का ट्राई करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो में रन करके भी चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आई प्रिंटर वर्क का इंटरफेस बना लिया जिसके अंदर प्रिंट, स्कैन, फैक्स और ईमेल का चार मेथड को डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है। और जनरली जब मुझे इस इंटरफेस को यूज करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे सिर्फ प्रिंट और स्कैन करना है। सपोज कोई क्लाइंट आया, कोई यूजर आया कोड के अंदर और उसको प्रिंट और स्कैन करना है, तो वो क्या करेगा, जनरली इस इंटरफेस को यहाँ पे यूज करेगा और साथ में प्रिंट और स्कैन तो करना है, लेकिन साथ में जो दो अलग मेथड मैंने डिक्लेयर किए थे, फैक्स और ईमेल, इन दोनों को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसे। अगर ये दोनों मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उसको एरर आएगी। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया। अगर ये दोनों मेथड मैं यूज नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर आएगी। तो मेरे को जबरदस्ती ये दोनों मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। विथ ब्लैंक डेफिनेशन दो या कुछ भी दो, लेकिन यहाँ पे उसको यूज तो करना पड़ेगा। और वही डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड दे डोंट यूज। मतलब मुझे ये दोनों मेथड नहीं चाहिए थे, मुझे को फैक्स नहीं करना था, ना ही मेरे को ईमेल का कोई कंटेंट राइटर करवाना था उससे, लेकिन फिर भी मुझे ये दोनों मेथड यहाँ पे यूज करने पड़े, इम्प्लीमेंट करने पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरफेस बनाते वक्त ये ध्यान नहीं दिया था कि इसको मैं फर्दर डिफाइन अलग कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट प्रिंट करेगा या स्कैन करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो फैक्स भी करे, उसका राइटर करवाए और ईमेल को भी वहां पे राइट करे। तो उसके लिए उसे अलग रखना चाहिए था। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप किसी इंटरफेस को डिक्लेयर करें तो ये डिसाइड कर लें कि मुझे एक स्मॉल से स्मॉल टास्क जो मैं पूरा इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो उतना उस लेवल तक मैं इंटरफेस को बनाऊं या ब्रेक करूं। तो फर्दर किसी भी क्लाइंट को, किसी भी यूजर्स को जब आपको कोई इंटरफेस यूज करेगा तब उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे जबरदस्ती कोई मेथड को इम्प्लीमेंट करने का इशू नहीं आएगा। तो उस लेवल तक हमें उस टास्क को ब्रेक करना चाहिए। तो चलिए इस एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद इंटरफेस एग्रीगेशन मैंने इसे कैसे सॉल्व किया तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि पहले यहाँ पे आई प्रिंटर टास्क के अंदर ये चारों मेथड डिक्लेयर थे। मैंने क्या किया कि प्रिंट और स्कैन के रिलेटेड, मतलब एक प्रिंटर के रिलेटेड जो काम था वो मैंने अलग कर दिया और आई प्रिंटर टास्क के अंदर मैंने वहां पे डिक्लेयर किया। बाकी के फर्दर आई फैक्स टास्क और आई ईमेल टास्क दो अलग इंटरफेस बनाए। अगर किसी को फैक्स करना है तो फैक्स करे, ईमेल करना है तो ईमेल करे, या उसके कंटेंट लिखना है उसको तो उसमें यूज करे वो।
तो इस तरीके से आप इंटरफेस को सेग्रीगेट कर सकते हो एक टास्क के लेवल पे। ऐसा नहीं कि मैंने सारे पूरे इंटरफेस को अलग अलग, अगर कोई सिमिलर टास्क की है तो मैं उससे क्या करूंगा, मैं उसे अलग अलग ब्रेक कर दूंगा, ऐसा नहीं। जब एक मीनिंगफुल इंटरफेस होना चाहिए कि एक स्मॉल टास्क है तो एक स्मॉल टास्क के अंदर एक सिंपल मैंने इंटरफेस बनाया तो एक मीनिंगफुल है। ऐसा ना हो कि मैंने इतना ब्रेक कर दिया कि वो फिर इम्प्लीमेंटेशन में वो प्रॉब्लम्स आ जाए, मेरा परफॉर्मेंस डील हो जाए, तो उस तरीके का भी हमें नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे जो बताया आपको कि अब मैं अगर कोई यूजर आता है और ये चेक करता है कि मेरे को एक HP लेजर जेट प्रिंटर यूज करना है, तो उसके अंदर उसने क्या किया कि आई प्रिंटर टास्क को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे प्रिंट और स्कैन का डेफिनेशन यहाँ पे उसने लिख दिया और उसका काम फिनिश हो गया। फर्दर कोई यूजर आया और वो चाहता है कि नहीं मेरे को इसके साथ में फ्लैक्स भी करना है, तो सिंपल ही है कि इंटरफेस आई फ्लैक्स टास्क को यूज करेगा और उसके अंदर जो कंटेंट राइटर लिखना है उसको वो यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करके लिख सकता है। फर्दर कोई आया कि मेरे को इसका ईमेल राइटर भी लिखना है, तो यहाँ पे ईमेल वाले को इंटरफेस को यूज करो और उसको यहाँ पे डेफिनेशन दे दो, सिंपल है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था उसी का प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, तो आपका टाइम बचे इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख रखा है। तो मैं इस कोड को सिर्फ अनकमेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मेरा फर्स्ट इशू था, तो विदाउट इंटरफेस सेग्रीगेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। या तो सिंपल, मैंने आई प्रिंटर वर्क लिया था, डन। उसके अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट, स्कैन, फैक्स और ईमेल, चारों मेथड यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिए। और जब इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया तो देखना फ्रेंड्स क्या होता है। अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे फैक्स और ईमेल नहीं करना है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया इंजेक्ट प्रिंटर का, और मुझे अभी क्या करना है, प्रिंट और स्कैन ही करना है, ठीक है। जब मुझे प्रिंट और स्कैन ही करना है तो फिर ये दो मेथड जो थे, जो डिक्लेयर किए थे, इसे मुझे फर्दर यूज नहीं करना है। फिर अभी एरर दे रहा है मेरे को, ये देखो, इंटरफेस सेग्रीगेशन इम्प्लीमेंटर आईजैक प्रिंटर डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस आई प्रिंट वर्क, फैक्स और ईमेल, ये दोनों मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसकी वजह से एरर दे रहा है। और सो पोटेंशियल फिक्स में क्या आता है मेरे पास में, इम्प्लीमेंट इंटरफेस में ये दोनों मेरे को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हो गया कि मैंने ऐसा इंटरफेस बना दिया जिसके अंदर फर्दर किसी क्लाइंट का फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। मुझे सिर्फ प्रिंट और स्कैन करना था, लेकिन मैं मुझे क्या करना पड़ रहा है, इन दोनों को भी जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। और वही डेफिनेशन भी कहता है यहाँ पे कि क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड। यहाँ पे तो फोर्स कर रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि नहीं आप इसको इम्प्लीमेंट करो ही करो, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी इस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये रहा जो एजेस थे वो इम्प्लीमेंट, ये रहा। जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एरर चले गए, इसका मतलब ये वाला। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसका मैं क्या करता हूँ, ये रहा सेंड ईमेल, मुझे सिर्फ प्रिंट करना था, लेकिन मुझे क्या होना है, प्रिंट, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ईमेल भी मिल रहा है, फैक्स भी मिल रहा है, जबकि इन दोनों मेथड की डेफिनेशन मेरे को लिखनी ही नहीं थी, फिर भी यहाँ पे मेरे को ये दोनों मेथड दिखाएगा और ये यूज में मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस इश्यू। मुझे उतना ही डिक्लेयर करना था जितना मेरे को यूज में आए, तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसको सॉल्व कैसे करना था फ्रेंड्स, तो वो नीचे मैंने दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये हमारा प्रॉब्लम था और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं इंटरफेस एग्रीगेशन से, वो देखते हैं। तो इंटरफेस एग्रीगेशन क्या पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको आप ब्रेक करिए। तो मैंने क्या किया, जो भी इंटरफेस था उसको मैंने प्रिंट और स्कैन में मैंने अलग अलग बनाया और फैक्स का अलग कर दिया, ईमेल का अलग कर दिया, ठीक है। अब नीचे वाले कोड को मैं अनकमेंट करता हूं जहां पे मैंने इसे इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। इस कोड को हटा देता हूं, इस कोड को भी कमेंट कर देते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि मैंने क्या किया, इंटरफेस को ब्रेक किया पहले प्रिंट और स्कैन के अंदर, उसके बाद मैंने फर्दर दो इंटरफेस और बनाए, आई फैक्स टास्क और आई ईमेल टास्क। इसके अंदर फैक्स का मेथड है और इसके अंदर ईमेल का मेथड को डिक्लेयर किया। अब
मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल समझते हैं। जब एक क्लाइंट आया, कंट्रोल के सी, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, हटा ही देते हैं, चलो। एक क्लाइंट आया, ठीक है, एक यूजर आया, कोड का यूजर, और उसको क्या करना था, सिर्फ प्रिंट करना था सिंपली। तो उसने क्या किया, आई प्रिंट टास्क और स्कैन वाले इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे प्रिंट का डेफिनेशन लिख दिया, प्रिंट का काम हो जाएगा उसका, और स्कैन का काम यहाँ पे जैसा चाहे कस्टमाइज करके वो अपना कोड यहाँ पे लिख सकता है। डन। अभी कोई यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है कि भाई आप ईमेल करो, फैक्स करो, प्रिंट करना था, प्रिंट के रिलेटेड जो भी था वो यहाँ पे लिख दिया। अब सपोज उसको यूज करना था कि मेरे को मन हुआ उसको कि नहीं मेरे को फैक्स भी यूज करने का है, फैक्स का कंटेंट आइटम करना है मेरे को, तो उसके लिए क्या किया, आई फैक्स, मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास में, यूज किया। अब ये क्या कहेगा कि आई फैक्स है, उसको यहाँ पे मैंने उसका यहाँ पे डेफिनेशन देने के लिए उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया। तो मेरा क्या काम हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, कि अब मेरा क्या करेगा, ये काम सिर्फ फैक्स वाला काम जो करना था वो मेरा कंटेंट राइट करके दे देगा, प्रिंट फैक्स कंटेंट। डन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा उसको, और मेरा कौन सा क्लास था, एचपी वाला क्लास था, मैं वो वाला क्लास ले लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास में वही मेथड्स आएंगे जो मैंने वहाँ पे लिखे थे। फैक्स मैंने एडिशनली यूज किया था, प्रिंट और इसका मेरा पहले इंटरफेस में था, और फैक्स मेरा बाद वाला इंटरफेस। अब कोई बंदा आता है और कहता है कि मेरे को ईमेल भी यूज करना है, तो सिंपली है, ईमेल का मैंने अलग से इंटरफेस बना रखा है, कॉमा करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए यहाँ पे ईमेल वाले को, और उसके डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर दीजिए, सिंपल। ईमेल वाला भी आ गया, कंसोल कॉपी पेस्ट फैक्स प्रिंट ईमेल। डन। तो जैसा ही मैं यहाँ पे उसको यूज करूंगा, प्रिंट भी आ गया, उसके बाद में मुझे यहाँ पे फैक्स करना है, तो फैक्स वाला भी कंटेंट आ गया मेरे पास में, और ईमेल भी आ गया। डन। तो इस तरीके से आप इंटरफेस को ब्रेक कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसे रन करूंगा तो मैं सिंपली प्रिंट भी कर दिया मैंने, फैक्स भी हो गया और ईमेल का काम भी हो गया मेरा। चलिए आउटपुट देख लेते हैं इसका, प्रिंट डन, फैक्स भी हो जाएगा और ईमेल का कंटेंट भी आ जाएगा मेरे पास में। तो सिंपली है कि आपको इस तरीके से इंटरफेस को सेग्रीगेट करना है ताकि कोई डिपेंडेंसी ना बने किसी दूसरे यूजर पे, वो फ्रीली आपके इंटरफेस को इनहेरिट करके वो आपका काम कर सके फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इंटरफेस सेग्रीगेशन समझ में आया होगा कि आप जब कोई इंटरव्यू पूछे आपसे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन क्या होता है, तो आप सिंपली इस एग्जांपल से बता सकते हैं कि इंटरफेस सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो।